सो दोस्तों, दिन है वेडनेसडे का, तारीख है 10 और मैं इस समय अपनी किचन में हूँ। अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और यहाँ टाइम हो गया है 11 बज गया है। और 11 बजे हमारे यहाँ हमेशा की तरह 11 साढ़े 11 बजना ही बजना है नाश्ते में। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक तरफ से फटाफट नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि क्या है ना, हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो ब्रेकफास्ट है ना वो बनता रहता है। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं आलू के सैंडविच और ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बच्चों को तो देखिए श्राद्ध है तो बच्चे तो प्याज वगैरह खाएंगे ही खाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को मैं परहेज़ नहीं करवाती हूँ। मुझसे खुद का परहेज़ हो सकता है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ पंजाबियों में ना ज़्यादा परहेज़ नहीं करते हैं। मेरे फादर इन लोग का कहना था कि हमारा जो खाया पिया है ना वही साथ में जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, साथ में सब यहीं रह जाएगा, इसलिए खाओ पियो मस्त रहो। तो यहाँ पे देखिए, बातों बातों में ब्रेड का जो पीस था उसमें मेयोनी लगाई और जो हमारा जो आलू का जो मसाला हमने बनाया है उसको अच्छे से फिलअप कर लेंगे। यानी कि जो ये मेयोनी हमने लगाई है ना, एक ही स्लाइस में लगानी है और दूसरे स्लाइस को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो इससे क्या ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट हमने स्लाइस भरे और सैंडविच बनाया और नाश्ता किया। यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी और साथ में बच्चों के लिए बनाना शेक, साथ में मेरा ये आलू का सैंडविच। अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये नाश्ता हम लोगों ने करने के बाद ही मैंने ये प्रिपरेशन तैयार की। यानी कि जो मैंने आपको कल मिक्स दालें दिखाई थी ना, मिक्स दाल पहाड़ी, वही मिक्स दाल मैं आज बना रही हूँ। मैंने रात को तो नहीं भिगाई थी, सोते सोते भूल गई और फिर उसके बाद जब मॉर्निंग में उठी ना तो मैंने फटाफट भिगा दी थी दाल, सीटी लगा दी थी और तब तक मेरी दाल अच्छी खासी भीग चुकी थी। तो यहाँ पे आज टमाटर का मसाला, क्योंकि प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ और सिंपल टमाटर से ही मैं तड़का लगाऊंगी। साथ में अदरक मैंने डाल दिया है कद्दूकस करके और जो बेसिक मसाले हैं उसको भी हम फटाफट डाल देंगे। और ये हमारा जो पंजाबी तड़का तैयार होने वाला है ना, तो यहाँ पे ना सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे क्योंकि मसालों को भूनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो तड़का तैयार हो रहा है ना, कसम से बहुत स्वादिष्ट सा तड़का हमारा तैयार होगा बनके। और यहाँ पे जो पहाड़ी दाल है उसका तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा गजब का फ्लेवर होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है पहाड़ का, शुद्ध वातावरण होता है, उसी शुद्ध वातावरण में एटमॉस्फेयर में यहाँ के जो सब्जियाँ हैं, दालें हैं, वो उगाई जाती हैं। और जिससे ना यहाँ का जो खाना होता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है प्लेन्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने दालें आपको दिखाई है ना, ये पहाड़ी दालें हैं। ये मैंने कल वाले व्लॉग में डाली थी ना, आपको दिखाई थी। तो ये वही वाली दालें मैंने कहा जब लेके आई हूँ तो भाई साहब बनानी तो ज़रूरी है, बना करके देखती हूँ और टेस्ट करके देखती हूँ। मेरे फादर इन लॉ ना इस तरीके की दालें ना बहुत लाया करते थे और बनवाया करते थे। तो ये जो मेरी दाल है ना, अभी थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी लग रही है, तो मैं सोची हूँ कि इसमें ना एक विसल तो और आनी चाहिए। तो यहाँ कम से कम 1 या 2 विसल मैं इसमें बजाऊँगी। और एक तरफ मैंने रख दिए हैं चावल फटाफट। और यहाँ पे ना आज वाट लग गई है क्योंकि आज एक साथ बहुत सारे काम सर पे आ गए। और यहाँ पे बजने वाला है 2 और जल्दी से कर देंगे हम हस्बैंड का लंच पैक। तो यहाँ पे चावल मेरे बहुत अच्छे बने हैं, खिले खिले से चावल बने हैं। कभी कभी क्या होता है ना, चावल गीले बन जाते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो कभी कभी भाप ज़्यादा लग जाती है चावलों में। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ और साथ में जो हमारे यहाँ शेफ़ है उनका भी। और ये रही हमारी दाल, क्योंकि इसमें मैंने 2 से 3 विसल लगा ही दी थी क्योंकि मुझे खड़ी खड़ी सी लग रही थी। और ये ना अभी दोस्तों आपको थोड़ी सी पतली लगेगी क्योंकि ये गरम गरम सी है ना, इसलिए थोड़ी सी आपको इसकी ग्रेवी पतली लगेगी। मगर जब 1 से 1.5 घंटा इस दाल को हो जाएगा ना, तब आप इसकी ग्रेवी देखना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। क्योंकि गरम गरम दाल हमेशा से ही आपको लाइट दिखेगी। तो यहाँ पे हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ, साथ में सैलेड है और साथ में थोड़ा बहुत अचार रखूँगी क्योंकि यहाँ पे बज गए हैं 2 और 2 बजे का टाइम है और लंच 2 बजे तक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये रहा हमारा छोटी सी डब्बी, इसमें हम कर देंगे थोड़ा सा मिर्च का अचार। ये जो मैंने बरनी ली है ना दोस्तों, ये ना मेले से मैं अचार लाई हूँ। हमारे मेले में ना यहाँ पे राजस्थान की काफ़ी स्टॉल लगी हुई थी अचार की और इतना फेमस अचार था राजस्थान का, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अचार थे। तो जिसमें से ना मैं 2 से 3 अचार लेके आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो ये देखो, हस्बैंड का लंच हो चुका है पैक और यहाँ पर मैं आ गई हूँ वॉशरूम में अपने कपड़े धोने के लिए। आज क्या है ना, आज हमने धोबी घाट खोल दिया था। इतने ज़्यादा कपड़े थे, इतने ज़्यादा कपड़े थे कि धोते 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 तकरीबन 3:30 का टाइम बज गया था।
तो कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ के वेदर के हिसाब से हम कपड़े नहीं धो पाते हैं, और जब वेदर सही होता है, जब लगता है कि वेदर सही है और कपड़े सूख जाएंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग कपड़े धोते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम सारा दिन घर में रहते हो, तुम करते क्या हो भाई, तो अगर मैं कहूँ ना, आप एक दिन घर में रुक करके हमारी जैसी ड्यूटी बजा लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम घर में करते क्या है। क्योंकि घर में ना, चाहे 2 बंदे हों, चाहे 4 बंदे हों, चाहे 10 बंदे हों, काम उतना ही होना है। कपड़े भी धुलने हैं, बर्तन भी धुलने हैं, खाना भी बनना है, नाश्ता भी बनना है, डिनर भी बनना है, और डस्टिंग भी होनी है। तो ये जो झाड़ा पोछी, ये सारा दिन का जो काम होता है ना, ये सारा दिन का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो काफ़ी लोगों को लगता है ना, औरतें घर में रहती हैं तो करती क्या है। तो जितने भी हस्बैंड्स हैं ना, उन सबको एक दिन की ड्यूटी दे दी जाए, उनसे बोला जाए कि आप खाना भी बनाइए, आप घर में रहिए, कपड़े भी धोइए, नाश्ता भी बनाइए, सारे काम कीजिए जैसे औरतें करती हैं, हाउसवाइफ करती हैं। तो उनको पता चलेगा कि शायद कितना टफ़ होता है घर के अंदर रह करके इतना सारा काम करना, इतना सारा मतलब एक ही साथ सारी चीज़ों को देखना, मैनेज करना। तो यहाँ पे देखिए, आपसे बातें करते करते ना कपड़े भी धुल ही गए हैं, और अब इनको हम ड्रायर करके डालने वाले हैं। अच्छा, मेरे पास ना 2 टब वाली जो मशीन है ना, तो मुझे ना हाथों से ही कपड़े धोना पसंद है। मतलब धो तो मैं मशीन में लेती हूँ, छलाती मैं अपने अंदर वॉशरूम में चलाती हूँ। यानी कि अब यहाँ पे मैं बाहर गैलरी में आ गई हूँ। वेदर ना बहुत ज़्यादा अच्छा है आज का वेदर। आज थोड़ा सा कभी कभी डल हो जा रहा था, कभी कभी धूप आ जा रही थी, तो हमें यही लग रहा था कि कपड़े सूखेंगे भी नहीं सूखेंगे, क्योंकि ढेर सारे कपड़े धोए थे आज। मतलब मैं अगर बताऊँ ना कि हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ रखा था कपड़े धोने का। सारा दिन लग गया हमें कपड़े धोते धोते। अब यहाँ पे धूप भी आ रही है, मौसम भी डल है। भगवान का नाम लेकर के हम लोगों ने कपड़े तो डाल दिए हैं। अब देखते हैं कितने सूखते हैं कितने नहीं सूखते हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे आपको पता ही है, नैनीताल में बारिश का एकदम से मौसम बन जाता है और एकदम से धूप आ जाती है। तो इसी तरीके का रहता है। यहाँ पे ढेर सारे कपड़े, बड़े बड़े से वुलन कपड़े भी हमारे यहाँ अभी तक बंद नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे ना, मेरे हाथ में काफ़ी वुलन कपड़े भी हैं। और हम लोग तो ना वाकई में यही सोचते हैं कि कब गर्मियाँ हो और कब हम गर्मी वाले कपड़े, हल्के हल्के से लाइट वेटेड कपड़े हम यूज़ करें। मगर यहाँ पे हमें कभी ऐसा कुछ चांस मिलता ही नहीं है, कि यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि हमें वुलन कपड़ों को स्टोर करने का टाइम ही नहीं मिलता। एज़ यूज़ुअल हम वैसे ही अपने वुलन कपड़ों को आगे आगे रखते हैं कि कब ठंडा हो जाए और कब फटाफट निकालो और पहन लो। तो यहाँ पे फाइनली मेरा काम हो चुका है, और तो जल्दी जल्दी से कपड़े डालेंगे। और यहाँ पे ना मैं आपको अभी थोड़ी देर में ले जाऊँगी टेरिस में, क्योंकि टेरिस में भी बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं। तो चलते हैं टेरिस की तरफ भी। और यहाँ पे एक काम हो गया है, तो कपड़े धोते धोते हमारी आफत आ रही है, और ये चिड़िया महारानी हमारे कपड़ों में पोटी करके चले जा रही है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि चिड़िया हो चाहे कबूतर हो, कौवे हो, तो वो धुले धुलाए कपड़ों में ना पोटी करके चले जाते हैं। बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो ये देखो, मेरे प्यारे से सूट में पोटी करके चली गई चिड़िया। तो लो जी, मैं आ गई हूँ अपनी टेरिस पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमने धोबी घाट खोल रखा है। यानी कि ढेर सारे कपड़े हैं भाई साहब। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। क्योंकि बहुत टाइम बाद, यानी कि मुझे लग रहा है कि हफ्ते भर बाद मैंने कपड़े धोए हैं। 1 हफ्ते का टाइम बीच में पड़ गया, और हमारी वाट लग गई कपड़े धोते धोते। और मौसम ना कभी कभी सुहावना हो जा रहा है, कभी धूप निकल जा रही है, कभी ढल हो जा रहा है। इसी तरीके का मौसम आज नैनीताल के अंदर बना हुआ था। और यहाँ पे टेरिस से जब मैं नीचे आई, तो नीचे भी मैंने कहा आपको दिखा दिया जाए अपना एक खूबसूरत सा मौसम का मिजाज, और साथ में ढेर सारे कपड़ों का सीन। और यहाँ पे चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। और ये बादल डरा रहे हैं, पता नहीं कपड़े सूखने देंगे या नहीं देंगे। जो भी होगा भगवान के ऊपर छोड़ दो। कपड़े तो फाइनली धुल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे नीचे और थोड़ा सा बैठेंगे और रेस्ट करेंगे। तो ये है सरस्वती रेस्टोरेंट की गर्मा गर्म जलेबी। तो चलिए जलेबी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और एक हैक यूज़ करने वाली हूँ। ये ना आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है, जिनके पास ट्राइपॉड नहीं है और जो ट्राइपॉड के बिना काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे ना हमें क्या करना है, सिर्फ एक पलटा लेना है, अपना मोबाइल लेना है, साथ में रबड़ बैंड या कोई भी ऐसा ग्रिप जो अच्छे से पकड़ हो जिसकी, वो उसको कर देना है। जग में भरना है आपने थोड़ा सा चावल, या कोई हैवी सा कोई बर्तन ले लेना है। यहाँ चावल तो सही है, चावल भर दिए मैंने, और इसको ना मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है। अब इसमें आप कमाल देखिएगा कि इसमें ना बहुत ही अच्छे से वीडियो हमारी बन करके तैयार होगी। मैंने यहाँ पे
चाय बनाते हुए वीडियो कैप्चर की है और ये ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। आप साइड में रख देंगे सब कुछ सामान और यहाँ पे वीडियो देखिए मेरी, कि यहाँ पे मैंने चाय बनाते हुए जो वीडियो बनाई है ना, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ तरीके से हमारी ये जो वीडियो बनी है, देखिए ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से है और जितने भी लोग हैं जिनके पास ट्राइपॉड नहीं है तो वो इस हैक को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए आपको। पलटा चाहिए, आपको ग्रिप बनाने के लिए रबड़ बैंड चाहिए मोटा वाला, और साथ में आपका मोबाइल होना चाहिए। ट्राइपॉड आपका बन गया। साथ में यहाँ हमारी चाय भी बन चुकी है। और तो चलिए, चाय उबल गई है और शाम का टाइम है, तो चाय पीते हैं अपनी और उसके बाद हम लग जाएंगे अपने बाकी के काम में। तो यहाँ पे पहाड़ी स्टाइल में आ गया है गिलास। मैं कप में कभी भी चाय नहीं पीती, यानी कि स्टील का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे चाय छान दी है मैंने। अब हम चाय का आनंद लेंगे और मिलते हैं आपसे बाद में। तो जब से ना नैना देवी का मेला ख़त्म हुआ है ना, तब से लाइफ ना बोरिंग बोरिंग सी हो रही है, बहुत ज़्यादा बोरिंग सी। दिन काटना मुश्किल हो जा रहा है। और जब मेला शुरू हुआ था, मेला मतलब लगा था, तकरीबन 8 दिन का मेला लगा था, 8 दिन से भी ज़्यादा मान लो। और कोई एक दिन, कोई एक सिंगल दिन बता दे कि हम मेला ना गए हों। रोज़ मेला पहुंच जा रहे थे, रोज़ नैना देवी माँ की आरती में शामिल हो रहे थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था, टाइम पास भी हो जा रहा था और घुमाई भी हो जा रही थी। और रहे थे कि हाँ सामान क्या आया क्या नहीं आया। बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करी है, इतना इन्जॉय किया हमने। और सुधा और मैं, मतलब हम दोनों की जोड़ी तो मुझे लग रहा है कि भगवान ने घुमक्कड़ जोड़ी बना के भेजी है। मतलब जी रोज़ रोज़ मेला चले जा रहे थे, रोज़ रोज़। और क्या ही कहूँ, बहुत इन्जॉय किया और बहुत मिस कर रही हूँ। अब 1 साल का वेट हमें फिर से करना है। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जब तक मेला था तो बहुत ज़्यादा रौनक थी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया और बहुत ज़्यादा मेला भी घूमे, और अब जब मेला ख़त्म हो गया तो लाइफ बोरिंग बोरिंग सी लग रही है और टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है। तो कितने लोग हैं कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी लग ही रहा है कि मेला था तो मन भी लगा हुआ था और घुमाई फिराई इंजॉयमेंट हो रहा था, खूब ज़्यादा मस्ती हो रही थी। तो बताइएगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो 8 बजे का टाइम है और मेरा जो डिनर है वो थोड़ा बहुत बन चुका है और रोटी बनानी बाकी है, यानी कि फुलके तो गरम गरम ही सीखेंगे। तो यहाँ पे ना आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान वाला। और इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कल वाले व्लॉग के संग मिलती हूँ। सो दोस्तों, अगर ना आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग के साथ और कल देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।